नमस्कार साथियों, आवर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपकी भी रुचि गार्डनिंग में है, पौधे लगाना चाहते हैं लेकिन समय का अभाव है और कम देखभाल में कोई पौधा लगाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नाम है इस पौधे का पेंसिल कैक्टस। ये कॉर्नर में लगाए जाने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, ये कॉर्नर साइड में लगा है, तो कॉर्नर में लगाने पर यह काफ़ी बड़ा हो जाता है। यह कैक्टस ज़रूर है लेकिन इसमें कोई कांटे नहीं होते। यह बिना कांटों वाला पौधा पेंसिल कैक्टस, यह एक अफ्रीकन पौधा है और इसकी पत्तियां आप देखिए, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जो कि बाद में जल्दी झड़ जाती हैं। तो एक तरह से पत्ती विहीन इसमें कोई फूल नहीं आते। इस पर किसी तरह का आज तक कीड़ों का अटैक नहीं देखा गया है। तो बहुत ही सुंदर पौधा है, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो ये एक अफ्रीकन पौधा है और इस पौधे की एक विशेषता यह है कि आप इसे छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में लगाना हो तो भी इसे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, ये मेरा पौधा कितने छोटे पॉट में, करीब करीब 3 या 4 इंच का पॉट है, उसी में लगा है और करीब इसको लगाए हुए 3.5 साल या 4 साल हो गए। 3.5-4 साल से यह पौधा बना हुआ है। इसकी कई बार काफ़ी हार्ड प्रूनिंग की गई है। देखिए, काफ़ी बड़ा हो गया था, बहुत जगह से काटा गया है, देख रहे हैं। तो ये बहुत ही तेज़ी में फैल जाता है। इसकी बहुत बार छटाई हुई है और इसे बेहद ही कम पानी की ज़रूरत होती है। देख रहे हैं, एक तरह से यह पथरीली या रेतीली ज़मीन का पौधा है। इसे पानी कम डालें। जब इस पौधे को लगाना हो तो आप एक 5-6 इंच का ब्रांच, जो कम से कम इतनी मोटी हो और जहाँ से नोड एरिया हो, देख रहे हैं नोड एरिया, जहाँ से दूसरी टहनी निकली है तो वहाँ से इसके नीचे से काटें और बाकी टहनियों को यहाँ आप हटा दें और ये पोर्शन मिट्टी में जाना चाहिए। तो मिट्टी में जाने के बाद हल्का पानी बिल्कुल दें आप स्प्रे करके, और उसके बाद सप्ताह 10 दिन पर जब मिट्टी सूखी सूखी दिखे तभी पानी डालें। तो ये पौधा बहुत ही आसानी से करीब 10 से 15 दिनों में लग जाएगा। एक बात और है कि जब आप इसके ब्रांच को काटते हैं तो काटने पर इस पे एक दूधिया तरल, चिपचिपा टाइप का सफ़ेद कलर का तरल निकलता है जो कि पॉइजनस भी होता है। तो आप इसे ब्रांच को काटने के बाद तुरंत मिट्टी में ना लगाएं जब तक कि वो सूख ना जाए। जैसे आप यहाँ से काटेंगे तो इसमें से जो लिक्विड दूधिया तरल निकलेगा, चिपचिपा, तो उसको थोड़ी देर के लिए या 1 दिन के लिए भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्द मरता नहीं है। आप 1 दिन के लिए रख दें और नेक्स्ट डे इसे मिट्टी में लगाएं तो ये जल्दी लगेगा। कारण है कि कटने के बाद जो इसका घाव बनता है और जो लिक्विड निकलता रहता है मिट्टी में डालने पर, वहाँ फंगस का अटैक हो सकता है और ये पौधा हो सकता है कि न लगे, मर जाए। तो आप इसे 1 दिन रखने के बाद ही मिट्टी में लगाएं। यह रेतीली पथरीली ज़मीन का पौधा है, तो आप इसके लिए जब भी मिट्टी बनाएं तो बलुआही मिट्टी लें। अगर बलुआही मिट्टी नहीं है तो उसमें बालू ज़रूर मिक्स कर लें और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद भी डालें और 1 मुट्ठी नीम खली ज़रूर मिला लें। अगर नीम खली नहीं है तो नीम का पत्ता, जो सूखा पत्ता है, उसे भी आप मिट्टी में मिलाएंगे, उसको मसल कर, तो वो बहुत बढ़िया काम करेगा।
जब भी आप इस पौधे को शुरू में लगाएं तो बहुत बड़े पॉट को ना लें, छोटे पॉट ही रखें और साथ में उसमें 1 या 2 छेद बना लें। 1 या 2 छेद रहना ज़रूरी है, इसलिए कि इस पौधे को कम पानी की ज़रूरत है। तो ज़्यादा पानी रहने पर या गमले के अंदर पानी जमने पर, पानी पूर्ण रूप से न निकल पाने पर यह पौधा खराब हो सकता है। तो छेद ज़रूर रखें। ये इस पौधे में जैसा कि मैं बताया कि ये थोड़ा पॉइजनस है, तो छोटे बच्चे जो हैं या पालतू जानवर, उससे भी थोड़ा दूर रखें। छोटे बच्चों की आदत होती है कि पौधे पकड़ते हैं, तोड़ भी देते हैं, तो ये जो दूधिया तरल निकलेगा और अगर किसी तरह से मुंह में चला जाए या आँख में चला जाए तो हो सकता है थोड़ी परेशानी हो। तो यह एक ऐसा पौधा है जो धूप से लेकर के सेमी शेड, जहाँ की सूरज की अच्छी रोशनी आती हो, तेज़ रोशनी और अच्छी हवा आती हो, वैसी सभी जगहों पे लग जाता है। जब आप इस पौधे को तेज़ धूप में रखेंगे तो एक चीज़ आपको देखने में आएगा कि इसके जो ब्रांच हैं वो रेडिश हो गए, सारे लाल लाल हो गए, जैसे जल रहे हों। ये धूप के प्रभाव से होता है। हालांकि पौधे ख़राब नहीं होते, वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, लेकिन आप वैसे तभी धूप में लगाएं जब आपको ज़मीन में इस पौधे को लगाना हो। गमला में होता क्या है कि गमला छोटा होता है और तेज़ धूप में रखने पर मिट्टी जल्दी सूख जाएगी और हो सकता है कि पौधे पर इसका प्रभाव पड़े। तो आप जब ज़मीन में लगाएं तो तेज़ धूप वाले ही क्षेत्र में, जो एरिया तेज़ धूप का हो वैसी जगह पे लगाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। और जब गमले में लगाने की बात हो तो इसे सेमी शेड, जहाँ सूरज की तेज़ रोशनी आती हो और हवा अच्छी आती हो, वैसी जगह पे लगाएं। तो ये देखिए सेमी शेड में लगा हुआ है, इसलिए इसके जो ब्रांच दिख रहे हैं सारे ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं। इस पर कोई पत्तियां वैसी नहीं आती जो देखने में आकर्षक हो। जो छोटी छोटी पत्तियां हैं ये जल्दी झड़ जाएंगी और सिर्फ इसी तरह से डाल ही डाल दिखाई देगा। इसके ब्रांच पेंसिल की तरह होते हैं, जो बच्चे कॉपी पर लिखते हैं पेंसिल की तरह, और ये इसीलिए इसे पेंसिल कैक्टस का भी नाम दिया गया है। ज़मीन में लगाने पर यह पौधा 15 से 20 फीट तक ऊंचा जा सकता है। काफ़ी तेज़ी में बढ़ता है। मैं देखा हूँ 15 फीट 16 फीट तक का पौधा, तो मैं खुद देखा हूँ एक जगह, एक स्कूल के कंपाउंड में लगा था कॉर्नर में, काफ़ी सुंदर दिख रहा था, बहुत अच्छा। तो 15-20 फीट तक ये जा सकता है। इस पौधे की एक विशेषता यह है कि ये परमानेंट है, काफ़ी हार्डी है और बार बार इसे रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो न्यू गार्डनर के लिए, वैसे गार्डनर जिनके पास समय कम है, वो पौधे लगाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कॉर्नर में ये बहुत अच्छा लुक देता है और ऐसा बताया जाता है कि इस पौधे को लगाने से मच्छर का प्रकोप कम हो जाता है, मच्छर इससे दूर भागते हैं, ऐसा बताया जाता है। हालांकि मेरा कोई इस तरह का अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है। और एक बात और कि ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। देख रहे हैं कितना खूबसूरत, ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, इससे मच्छर दूर भागते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत परमानेंट पौधा पेंसिल कैक्टस। तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं। बहुत ही लगाना आसान है और जितना आसान है उतना ही बिना मेहनत, बिना ज़्यादा देखभाल के चलने वाला यह पौधा है। इस पौधे को ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरू में जो इसके लिए मिट्टी तैयार करेंगे पौधा लगाने समय, तो उसी समय आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद डाल दें। बाद में आप
6 महीना साल मरूद मीट डालेंगे। देखिए इस छोटे से गमले में मैं लगाया हूँ और अभी तक इसमें जो शुरू में खाद डाला था बस वही डाला हूँ। 4 साल के बाद अभी तक कोई खाद इसमें डाला नहीं गया है। बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और घंटे के बटन को दबा दें। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप सबका दिन शुभ हो।